झारखंड आंदोलनकारी महासभा की ओर से झारखंड विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मौके पर बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से आए आंदोलनकारी सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों के मांगों पर विचार करे और जल्द समाधान करे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इन लोगों ने। झारखंड आंदोलनकारी महासभा के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह में हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस सरकार का ये कहिए तो अंतिम विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसके बाद तो फिर अगला नया सरकार जो आएगी चलेगी। हम लोग हेमंत बाबू से सत्याग्रह के माध्यम से पुनः एक बार विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं कि कहते हैं कि इतना 4.5 साल में आपका बुद्धि नहीं खुला। हम लोग घेरा डेरा डालो, मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर जिला स्तर से लेकर के प्रमंडल स्तर के धरना प्रदर्शन जुलूस और कई जगह से विधानसभा में भी बात उठा करके ध्यान हमेशा आकृष्ट करते रहे और हम लोग भी लगातार उनसे प्रतिनिधिमंडल मिला है। लेकिन हम लोग जिन बातों को लेकर के उनको अनुरोध किए थे कि झारखंड आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से और सम्मानजनक तरीके से सारा व्यवस्थाओं का लाभ देने के लिए हम लोग बात कहे थे। लेकिन हेमंत जी ने अपने कार्यकाल में कभी आंदोलनकारियों से वार्ता भी नहीं की है। नियमावली में उसको संशोधन करना था और संशोधन में किस तरह से शहीद आंदोलनकारी, सुविख्यात आंदोलनकारी और बाकी आंदोलनकारियों को किस तरह से व्यवस्था में लाभ देना था, जिसे भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में कहीं जेल जाने की बात नहीं है। तो उसी अधिनियम के तहत हम लोग आंदोलनकारियों को भी चयन हो रहा है। तो उस अधिनियम में आज स्वतंत्रता सेनानियों को जो लाभ देता है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी का भी चयन उसी अधिनियम से हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी की तरह हम लोग का भी सुविधाओं का लाभ दीजिए और नहीं तो पूर्व विधायक की तरह हम लोग को भी सुविधाएं और लाभ दीजिए। और इस सब मांगों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे। हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है जिसमें कहें कि आंदोलनकारियों के नाम से कॉरिडोर का निर्माण कराइए, आंदोलनकारियों का नाम चिन्हित करिए और उसको झारखंड सरकार उसको अपना वेबसाइट सब में भी डाले कि कौन कौन झारखंड आंदोलनकारी पूरे राज्य स्तर में सबका नाम आ जाए। और राज्य स्तर पे जो गुरुजी 2011 में अर्जुन मुंडा को एक चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारी को पक्का मकान देना है, उसके आश्रितों को नियोजन देना है। और अर्जुन मुंडा उस समय सभी आंदोलनकारियों को 30,000 रुपया का मेडिकल सुविधा देने का संकल्प भी जारी किए थे। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण देने का भी घोषणा किए थे। लेकिन जितनी भी बातें आई है पूर्व सरकार के प्रमुख लोगों को, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे आदरणीय अर्जुन मुंडा हो, सबके द्वारा खाली कहा गया है, लेकिन व्यवहार रूप से अभी तक अमली जामा पहनाने नहीं गया है। सभी आंदोलनकारियों को आज भी ना तो समान रूप से जो पेंशन देने की कोई बात है, ना नियोजन देने की बात है, पक्का मकान देने की बात है, व्यवस्थाओं का लाभ देने का बात है, वैसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहला मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये झारखंड राज्य अलग राज्य में कितने लोग शहीद हुए, शहादत दिया और शहादत के बाद आज बगल में आप विधानसभा देख रहे हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य में कि झारखंड के आंदोलनकारी कई वर्षों से जब से अलग राज्य हुआ और उसके बाद से ही मांग अपना कर रहा है। उसके अलावे झारखंड में आप लोगों से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, 4,000 और 5,000 ही आंदोलनकारी नहीं था। जो 4-5 हज़ार जो आंदोलनकारी जो अभी जेल गया है उनको क्या पेंशन दिया जा रहा है? 3,000 आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं। सबसे पहला हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ की सरकार को, हेमंत जी को बोलना चाहेंगे कि बाबू तुम एक काम करो, अगले बार जो गठन जो हुआ था अर्जुन मुंडा जी से और हेमंत ये क्या नाम कहते हैं आपको, रघुवर दास नहीं थे, ये सुदेश महतो, इन लोगों के बीच टाइम के में जो 12 में जो हुआ, हम लोग बहुत जहद के साथ में इसको गठन करवाए। पहले मांगा गया तो गृह विभाग में मांगा गया फार्म को। आज मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड आंदोलनकारियों को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग जिस दिन उठेंगे मजबूती से और उठने के बाद में अब हमारे ऊपर कौन सा केस करोगे? इतना केस अभी हम लोग को वापस हुआ है, कितना गोली लगा हुआ है, कितना ये है, आप लोग को हम दिखा देंगे, सीन दिखा देंगे अपना शरीर का भी। तो आज हम कहना चाहेंगे कि जो झारखंड आंदोलनकारी 4,000 5,000 नहीं है, जो आपने
विधानसभा के कक्ष में आप बुलाए थे, पुराना विधानसभा के कक्ष में आपने बुलाए, फार्म नया फार्म बनाए और वो फार्म को भी सही रूप से उसको जांच करके लोगों को जो है, जो झारखंड आंदोलनकारी है उसको जो है पहचान करके जेल की बाध्यता को हटाते हुए उसको सम्मानपूर्वक उसको पेंशन और इसके अलावा नौकरी के बाद जो बात हुआ था जिसमें आयोग गठन हुआ है उसमें आवास और नौकरी एक बच्चे को देने की बात हुई है। राज्यपाल का भी एक लेटर है, यहाँ पर नहीं है हमारे पास, वो लेटर भी है। आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि अब जो है से हम लोग उग्र होंगे, अब हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन के यही समय है और नहीं तो किसी झारखंड के क्षेत्र में इसकी हम चुनाव के टाइम में इसकी गाड़ी नहीं चलने देंगे। जो भी करना होगा करे, सरकार हम लोग नहीं रोक रहा, अब नहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया। जिंदाबाद 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 झारखंड आंदोलनकारी महासभा। ये में और आज दुर्भाग्य है कि माने हम लोगों को पेंशन मान सम्मान और हमारे हेमंत बाबू दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं मिला है। अभी चिन्हित हो रहा है, उसका सर्टिफिकेट तक हमारे लोगों को जिला में जाकर रुका हुआ है, डीसी साहब नहीं दे रहे हैं। और 5% जो कैबिनेट में पास हुआ उसको मैं आग्रह करना चाहूँगी, नहीं मिला। मिल रहा है किसी को जो एकदम कहे कि ये इसका मर गया और जेल में गया, उसको शायद मिल रहा है 35 हाँ, नहीं मिल बुलाया जाता, नहीं बुलाया, ना नहीं सम्मानित किया जाता। अब यही तो दुखद है। कहना चाह रहे हैं कि जो 5% आपने आरक्षण घोषित किया तो अनुकंपा के आधार पर भी जो मिला है वैकेंसी, हर जिला में उन बच्चों को, इनके बच्चों को नौकरी दिया जाए योग्यता के अनुसार और इनको पेंशन, मान सम्मान, आवास, चिकित्सा, ये सब जो घोषणा करना चाहते हैं एकदम कर दें और जल्दी कर दें। सवाल ये है कि झारखंड के आंदोलनकारी हैं आप, इतना लड़े हैं, कुछ नहीं मिला है, कितना दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। और फील्ड में जब मैं जाती हूँ समीक्षा में तो देखती हूँ कि हमारे आंदोलनकारी कराह रहे हैं, क्योंकि लड़ाई गरीब लोग लड़ा है, गरीबों के साथ शोषण हो रहा था और वो लोगों को पैसे के अभाव में और बीमार पड़ा हुआ है और उन लोगों को दुख सुख कोई बांटने वाला नहीं। हेमंत बाबू जो है सो कि एकदम ढीले हुए हैं। उनको मुख्यमंत्री से मिले हैं? हाँ, मुख्यमंत्री से मिले हैं। कितना बार मिले? अरे हम कई बार मिले। हम मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि हम गुरुजी से मिलते हैं, चूँकि हमारा कंपटीटर तो वो थे, हम लोगों के साथ वो लड़े हैं, होरो जी और शिबू सोरेन जी, ये सब, लाल रणविजय नाथ सहदेव जी। हमारा 71 बरस उम्र हो गया सर, अब मैं उस समय से लड़ाई लड़ती, 17 साल की उम्र से लेकर के और आज तक मैं संघर्ष कर रही हूँ। कुछ नहीं मिला सर। आओ देखिए, अभी आंदोलनकारी महिलाओं को तो मैंने बहुत कम चिन्हित किया जा रहा है, फॉर्मे नहीं भरा रहा क्योंकि पैसा नहीं है उनको। जो अभी बाध्यता लग गया कि आप एफिडेविट करके दीजिए कि हम जेल नहीं गए हैं, उसके लिए पैसा लोगों के पास नहीं है। एकदम हाथ खड़ा कर दे रहा है। जो आंदोलन किया है उसको तो चिन्हितीकरण में भी ना माने जा रहा है। इसलिए हमको बड़ी दुख है और हम हेमंत बाबू को बोलना चाहेंगे कि हम लोगों के आश्रित हैं। मेरा नाम कबूतरी देवी है और जो है से कि आश्रित हैं वो माने हम लोग उत्तराधिकार हैं झारखंड प्रदेश का। उनसे हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इसको बढ़िया से चलाएं और आंदोलनकारियों को जल्दी से जल्दी पेंशन दें और जितना भी सुविधा हम लोगों को चाहिए वो दे दें। अलग से नहीं देना है, दे रहे हैं उनको। अच्छा काम के लिए मैं धन्यवाद भी दे रही हूँ।